जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 7। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हम कैसे लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं, प्रदर्शनियां लगा सकते हैं। जो बहुत अच्छा जिसने सब्जी उत्पादन किया उसको पुरस्कृत कर सकते हैं, उनको सहयोग दे सकते हैं उत्पादकों को, और कृषि अधिकारियों का सहयोग भी अगर प्राप्त हो तो इसका उत्पादन बढ़ सकता है। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। उत्पादन ही नहीं, उपयोग भी। कार्यकर्ताओं का ध्यान उत्पादन संबंधी सुविधाओं की ओर ही न रहे, वरन लोगों में सब्जियां अधिक मात्रा में खाने के लिए भी एक समानांतर आंदोलन चलना चाहिए। इसकी प्रमुख आवश्यकता यह है कि लोगों को सब्जियों के प्रयोग से होने वाले लाभ और उनके पौष्टिक तत्वों की जानकारी बढ़े। पाश्चात्य देशों के मांसाहारी लोग भी शाक सब्जियां कच्ची और उबालकर बिना मिर्च मसाले के खूब खाते हैं। अनाज की खुराक तो वहाँ नाम मात्र के लिए है, फलस्वरूप भारतीयों की तुलना में उनका डील डॉल भी काफ़ी स्वस्थ और हट्टा कट्टा होता है। हमारे देश में इस तरह की जानकारी का अभाव है। सब्जियों की अपेक्षा लोग अनाज, दाल और चावल अधिक खाते हैं। इस रुचि को आहार क्रम में परिवर्तन लाने के लिए उपर्युक्त सभी साधनों को उसी प्रकार क्रियान्वित किया जाना चाहिए जिस तरह सब्जी के उत्पादन वृद्धि के लिए बताए गए हैं। सब्जी आंदोलन का आधा भाग विशुद्ध रूप से इस बात पर आधारित है कि लोग उसका उत्पादन ही न करें, वरन उसे अधिक से अधिक मात्रा में खाएं और अपना स्वास्थ्य भी बढ़ाएं। शाक सब्जियों के पकवान, मिष्ठान। शहरों में खीरे, ककड़ी, उबले हुए आलू, मटर आदि के अनेक तरह के व्यंजन बनाकर फेरी वालों के द्वारा चलते फिरते बेचे जाते हैं। इस प्रकार का प्रयोग गांवों की छोटी छोटी दुकानों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किया जा सकता है। इस संबंध में अखंड ज्योति संस्थान ने एक छोटा ट्रैक्ट छाप दिया है। उबली हुई तरकारियों को शीशे के डिब्बों में रखा जाए, उनमें सादे नमक मसाले मिलाकर लोगों को कम पैसे में खिलाएं, तो उससे लोगों की रुचि बढ़ सकती है। दूध, घी आदि का हमारे देश में वैसे ही अभाव हो रहा है। फिर खोया और उससे बनी हुई चीज़ें पेट के लिए हानिकारक भी होती हैं। सामान्य स्वास्थ्य के लिए, व्यक्ति के लिए तो मिठाई एक प्रकार का विष ही है। उसको खाने से लोगों को थोड़ा जायका भले ही मिल जाता हो, पर उसके स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है। मिठाइयों की जगह सब्जियों के नमकीन तथा मीठापन स्वादिष्ट आहार बेचने का यह प्रयोग स्वास्थ्य और रुचि की दृष्टि से उपयोगी ही होगा और सस्ता भी पड़ेगा। सब्जियां नाश्ते में। घरों में स्त्रियां नाश्ते के लिए सब्जी की मिठाई का प्रयोग करें। इसके लिए स्त्रियोपयोगी शिक्षण और जानकारी की अलग से व्यवस्था रहे। कुमड़े का पेठा, लौकी की खीर, गाजर का हलवा, शकरकंद की पकौड़ी और पुआ, आलू के पराठे, इस तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लोगों को नाश्ते में अतिथियों के स्वागत और जलपान में अधिक मात्रा में प्रयुक्त कर सकती हैं। इससे सब्जी की खपत बढ़ती है और स्वाद भी बना रहता है, और मिठाइयों से होने वाला पाचक की गड़बड़ी का भी कोई भय नहीं रहता। पौष्टिक गुण नष्ट न हों। सब्जियों में अपार पौष्टिक तत्व होते हुए भी लोग उनका ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाते और पकाते समय उसका बहुत सा उपयोगी अंश जला देते हैं या छिलके के रूप में निकाल देते हैं। पकाते समय सावधानी रखने का तात्पर्य यह है कि सब्जी छीलने से लेकर काटने और परोसने तक सावधानी रखना। सब्जियों के ज़्यादा ताकत वाले गुण छिलकों के बिल्कुल नीचे रहते हैं, इसलिए जहाँ तक संभव हो सब्जियों को बिना छिलका उतारे हुए प्रयोग में लाया जाए। इस बात के लिए लोगों को प्रशिक्षण व जानकारी दी जाए। अगर छीलना ही हो तो अधिक मोटी परत न छीलें और छील कर उसे धूप में या हवा में न रखें। सब्जी को पानी में बहुत मलकर न धोना चाहिए और ना ही पानी में काटकर पड़े रखना चाहिए। इससे सब्जियों के खनिज लवण, विटामिन तथा रंग पानी में घुल जाते हैं और उनकी शक्ति कम हो जाती है। जिस पानी में सब्जी उबली जाए उसे फेंकना नहीं, वरन उसको दाल या अन्य किसी तरह के भोजन में ही प्रयोग कर लिया जाए। पकाएं नहीं, उबालें। आमतौर पर लोग तेज आंच में मिर्च मसाले के साथ सब्जियों को देर तक भूनते हैं, जिससे उनका पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है। सब्जियों का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए
भाप के कुकर का प्रयोग करने पर जोर दिया जाना चाहिए। तेल के टीन को काट कर ऐसे आसान कुकर घर में भी बनाए जा सकते हैं। कार्यकर्ता उन्हें बनाकर खुद भी लोगों को सिखा सकें या वितरित कर सकें तो इससे लोगों को और अधिक सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार सब्जियों में अधिक मिर्च मसाला भी न रहे। रुचिकर बनाने के लिए उबली हुई सब्जियों में हल्का नमक, मिर्च, धनिया, जीरा, पुदीना, नींबू या अदरक आदि मिला दें तो कुछ हर्ज नहीं, पर उन्हें घी, तेल या डालडा आदि में तला जाना उनके पौष्टिक तत्वों के साथ हाथ धोना है। इन सब बातों की जानकारी भी बढ़ाई जानी चाहिए। शाक भाजी का उत्पादन बढ़े, लोग उन्हें अधिक से अधिक आहार में स्थान दें और उनके पौष्टिक गुणों को बचाए रखें तो यह आंदोलन धर्म, अर्थ और स्वास्थ्य की दिशा में 3 क्रांति पैदा कर सकता है। आंदोलन का रूप दिया जाए। विदेशी कहा करते हैं कि भारतीय अनाज के कीड़े होते हैं। वस्तु स्थिति पर विचार करें तो यह कथन कुछ अत्युक्ति नहीं है। पाश्चात्य देशों में जितना लोग साग सब्जियों और फलों का प्रयोग करते हैं, हमारे यहाँ ठीक इसका उल्टा होता है। सब्जियों की अपेक्षा यहाँ अनाज खाना लोग अधिक पसंद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महीने में कहीं 1-2 बार लोगों को शाक सब्जी खाने का अवसर मिलता है। अनाज के भारीपन के कारण लोगों के स्वास्थ्य भी अच्छे नहीं रहते। इधर खाद्य संकट भी सदैव बना रहता है। इन दोनों बातों को दूर करने के लिए सब्जी का अधिक उत्पादन और प्रयोग आवश्यक है, पर यह तभी संभव है जब इस दिशा में विशेष प्रयत्न किए जाएं और लोगों में इस प्रकार की मनोवृत्ति उत्पन्न की जाए। यह कार्य केवल युग निर्माण शाखाओं के द्वारा ही पूरा नहीं हो सकता, उसमें जनमानस की भी उतनी ही रुचि जागृत होनी चाहिए। यह कार्य सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा ही विशेष महत्व देकर पूरा किया जाए। गांव-गांव में सब्जी की हरियाली उगे, किसान अन्नोत्पादन के साथ साथ साग भाजी के उत्पादन को अधिक महत्व दें। इसके साथ ही दैनिक आहार में शाक सब्जियों की मात्रा बढ़े। इससे हमारी कई समस्याओं का समाधान हो सकेगा तो नए वातावरण का निर्माण भी होगा। इस क्षेत्र में अब उपेक्षा न की जानी चाहिए। शाकाहार के महत्व को हमें बढ़ाना ही चाहिए। इसमें व्यक्ति और राष्ट्र सबका भला है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि साग सब्जियों का उत्पादन ही नहीं, उनका उपभोग भी करें, लोगों में जागरूकता बढ़ाएं, क्योंकि उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उससे अन्न की खपत भी कम होगी। तो स्त्रियां जो है वो प्रशिक्षण लें और हम सब्जियों के पौष्टिक आहार बनाएं और उनको नष्ट ना होने दें। उनके पोषक तत्वों को, सब्जियों को काट कर छील कर पानी में ना पड़े रहने दें। उसको हो सके तो बॉईल करके बनाएं रेदर देन उसको फ्राई करके बनाने के, क्योंकि उसमें उसके तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो हम उनके मैक्सिमम पौष्टिक तत्वों को यूज़ कर पाएँ, इसके लिए उनको पकाना, उनको काटना, इन सब चीज़ों में ध्यान रखें और ये जानकारी सभी को दी भी जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।